बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम्स की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे विटामिन के हवाले से जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी यानी कि एवरीडे साइंस की जो सीरीज है हमारी, उस सिलसिले का एक नया लेक्चर। और विटामिन की बात करेंगे, विटामिन की टाइप्स की बात करेंगे, इसके यूजेस की बात करेंगे, और इसकी कमी की वजह से, जो विटामिन की कमी की वजह से मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, उनकी भी आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। सो आपने एंड तक हमारे साथ रहना है, तो बहुत सारी चीजें विटामिन के हवाले से आप सीखेंगे और आज के इस लेक्चर में आपका ये टॉपिक इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं जी, विटामिन की क्या डेफिनेशन है। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि जरूरी हैं नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन बॉडी की। They are required in small amounts and cannot be synthesized by the body in sufficient quantities. इनकी बहुत कम मिकदार हमें चाहिए होती है, लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, ये खुद इनको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। Therefore, they must be obtained from diet or supplement. तो इसलिए जरूरी होता है कि जिस्म इनको खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सो हम जो खुराक लेते हैं, जो खुराक हम खाते हैं, या फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में हमने इनको इनटेक करना है, इनको लेना है, ताकि जो हमारे जिस्म की जरूरत है उसके मुताबिक विटामिन हमें मिलते रहें और विटामिन की कमी ना होने पाए। क्योंकि विटामिन की कमी होगी तो फिर मुख्तलिफ विटामिन की कमी की वजह से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना हमें करना पड़ सकता है जी। टाइप्स की बात करते हैं। दो मेन टाइप्स होती हैं विटामिन की। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ विटामिन, ठीक है जी। तो कौन सी दो टाइप्स हैं जी? वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वो वाले विटामिन हैं जो कि डिजोल्व होते हैं जी सिर्फ वाटर के अंदर, और इनको बॉडी के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है जी। और ये फ्रीक्वेंटली हमें फिर ये लेने होते हैं, फ्रीक्वेंटली हमें चाहिए होते हैं। और इस कैटेगरी में विटामिन सी, विटामिन बी आते हैं। और ये है कि हम लॉन्ग पीरियड के लिए इनको स्टोर नहीं किया जा सकता, सो गाए बगाए वक्तन फवक्तन हम ये विटामिन जो है वो फूड में या सप्लीमेंट की सूरत में हम ये लेते रहते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन आपके आते हैं जी, विटामिन ए, डी, ई, के। एडिक, डिजॉल्व इन फैट, आर स्टोर्ड इन द बॉडीज फैटी टिश्यूज, सो दे आर नॉट रिक्वायर्ड हैज फ्रीक्वेंटली। बॉडी के फैटी टिश्यूज के अंदर ये डिजॉल्व होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है जी। फैट के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं, और क्योंकि ये फैटी टिश्यूज के अंदर मौजूद होते हैं, वहां पर स्टोर हो सकते हैं, सो ज्यादा अरसे तक भी हम इनके बगैर रह सकते हैं। यानी कि इनको हमें फ्रीक्वेंटली लेने की जरूरत पेश नहीं आती, जिस तरह से वाटर सॉल्युबल विटामिन को हम जो है वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हमें उनकी जरूरत पेश आती है। तो एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, जो हमने अभी बात की है ए, बी, सी, डी, ई, के वगैरह की। तो सबसे पहले हमारे पास विटामिन ए कहाँ पे होता है जी? विटामिन ए फाउंड इन कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्पाइनेच। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वीगन इम्यून सिस्टम फंक्शन एंड स्किन हेल्थ। तो यहाँ से आपका एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं जी। अगर आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है, एवरीडे साइंस का पेपर है पीएमएस में, तो फिर यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि विटामिन ए किन चीजों में जो है वो पाया जाता है। तो आप देखें कुछ एग्जांपल्स हैं, कैरेट, स्वीट पोटैटोज एंड स्पाइनेच। और किस मकसद के लिए ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, अहम है। विजन यानी कि देखने के हवाले से, इम्यून सिस्टम के फंक्शन में, इसके अलावा स्किन हेल्थ में, यानी कि आपकी जो जेल्द होती है उस हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें यहाँ पे जिक्र की गई हैं। इन तीनों का अगर ऑप्शन दिया होगा तो फिर जाहिर है उसको हमने फिर जो है वो ऑप्ट करना है, उसको सेलेक्ट करना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स B1 थियामाइन एंड राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B6 B9 फोलिक एसिड एंड B12, ठीक है जी। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर विटामिन है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, नर्वस सिस्टम फंक्शन एंड सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। यानी कि फोलिक एसिड वगैरह और ये जो बी विटामिन बी हैं, ये हमें जो है वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नर्वस सिस्टम फंक्शन में, इसके अलावा सेल ग्रोथ और डिवीजन में भी इसका इंपॉर्टेंट काम है। फाउंड इन वेराइटी ऑफ फूड्स इंक्लूडिंग मीट, फिश, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। तो मुख्तलिफ जो फूड्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है जी। आपके गोश्त के अंदर फिश, मछली, ग्रेन्स अनाज, और वेजिटेबल सब्जियों वगैरह के अंदर भी विटामिन बी पाया जाता है। सो वहां से आप विटामिन बी जो है वो हासिल कर सकते हैं। विटामिन सी फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स, बेरीज एंड ब्रोकली। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून फंक्शन, वाउंड हीलिंग एंड कोलेजन सिंथेसिस,
तो मुख्तलिफ जो आपके सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, बेरीज वगैरह, इनके अंदर ये पाया जाता है। इम्यून फंक्शन के लिए, जख्मों के जल्द से जाबी के लिए ये जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन डी फाउंड इन फैटी फिश, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी कि विटामिन डी आप सूरज से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम फंक्शन। विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है जी हड्डियों की सेहत के लिए, इसके अलावा इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए भी ये बेहतर है जी, जरूरी होता है। Vitamin E found in nuts, seeds and vegetable oils. It is an antioxidant that helps protect cells from damage. सेल्स को जो है वो डैमेज होने से ये बचाता है। नट्स के अंदर, सीड्स के अंदर, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह के अंदर ये पाया जाता है। विटामिन के फाउंड इन लीफी ग्रीन वेजिटेबल। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन हेल्थ। हड्डियों की मजबूती के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन जो होता है के हमें जो है वो जरूरी होता है या फायदा देता है। और कहाँ होता है जी? लीफी ग्रीन वेजिटेबल, जो सब्ज हमारी पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। अब यूजेस की बात हमने की है, जाहिर है अभी हमने 1 by 1 सारे विटामिन डिस्कस किए हैं, तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम कि विटामिन के यूजेस क्या हैं, किन किन मकासद के लिए या किन पर्पसेस के लिए विटामिन हमारे लिए जरूरी हैं। Vitamins play important roles in many bodily functions and processes. Some examples include immune system function, energy metabolism, nervous system function, bone health, skin health, vision, blood clotting, collagen synthesis. और इसके अलावा ये होता है कि हमें जो खुराक हम लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सप्लीमेंट की फॉर्म में या अलग से ये इनटेक करें। हमारी अगर खुराक बैलेंस होगी तो वो हमें नेसेसरी जो विटामिन होंगे वो प्रोवाइड करेगी। तो बाद का जो होता है कि जो हमारी खुराक होती है वो बैलेंस नहीं होती, हमारी डाइट बैलेंस नहीं होती, जिसकी वजह से हमें जो जरूरी विटामिन हैं वो नहीं मिलते, और उसकी वजह से फिर हम एक्सटर्नली जो है वो सप्लीमेंट की फॉर्म में विटामिन इनटेक करने पड़ते हैं। While a balanced diet can provide all the necessary vitamins for the body, some people may require additional supplements due to specific medical conditions or dietary restrictions. However, it is important to note that excessive intake of certain vitamins can be harmful, and it is best to consult with a healthcare professional before starting any vitamin supplement regimen. तो ये ध्यान में रखिएगा कि खुद से हमने मेडिकेशन नहीं करनी, सेल्फ मेडिकेशन से हमने परहेज भी करना है। और जैसा कि हमने बताया कि इम्यून सिस्टम के लिए फलां जो है वो विटामिन जरूरी है और ब्लड क्लॉटिंग के लिए फलां जरूरी है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको एक्सेसिव उसका यूज करना शुरू कर दें। आपने अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बोन्स का मसला है, आपके विजन का कोई इशू है, तो प्रॉपर जो हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट है उसको चेक करवाएं और उसके मशवरे से फिर विटामिन लें, या फिर जो फूड वगैरह आप ले रहे हैं उस फूड का जायजा लें कि आपकी जो खुराक है क्या वो एक मुतवाजन खुराक है, बैलेंस डाइट आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगर बैलेंस डाइट नहीं है तो फिर आप देखें कि जो जो बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स हैं, जो जो उसके लिए जरूरी चीजें हैं, वो आपकी खुराक के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, और इसी तरह से फिर आप जो है वो एक बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे, एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें हमने विटामिन के हवाले से बात की, यूजेस की बात की, हमने एग्जांपल्स की बात की, टाइप्स की बात की। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू वेरी मच।